अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप सबको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये थोड़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं ये सबसे ज़्यादा सस्ता रकबा है मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, आज की वीडियो में एक चीज़ मैं और स्पेशल करने वाला हूँ। पिछली वीडियोज़ में मैंने एक बात नोट की कि मैं आपको ज़मीन ख़रीदने के लिए जैसे एजेंट बताते हैं बेनिफिट, यार आप ये ले लो, ये बेनिफिट होगा, ये ले लो, ये बेनिफिट होगा, तो ये चीज़ें होगी दूर। आज मैं वीडियो के एंड पे ड्रॉबैक भी आपको बताऊंगा, यानी कि नुकसान कह सकते हो आप, या जो भी आप मतलब अच्छा जो वर्ड लगे वो एंड पे मैं इंशाल्लाह दो बताऊंगा। क्योंकि ये ज़मीन सस्ती है तो क्यों है। यहाँ से ये जी ज़मीन स्टार्ट हो रही है। टोटल 10 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 5 एकड़ जो ज़मीन है वो खाली है। 5 एकड़ में किन्नू का बाग लगा हुआ है। जितनी भी ज़मीन फॉर सेल होती है उसमें किन्नू होता है। तो क्योंकि हमारे एरिया में किन्नू बहुत ज़्यादा है तो इसी वजह से ज़मीनें ज़्यादा आपको वीडियोस देखने को मिली होंगी जिसमें किन्नू के बागात होते हैं। तो यहाँ से ये ज़मीन स्टार्ट हो रही है। ये एक ही मतलब लाइन है, दोनों तरफ एक एक एकड़। अब ये 2 एकड़ हैं, ये खाली हैं। पहले इनमें है जी चावल की फसल लगी हुई। चीज़ का काफ़ी लोगों को इल्म होगा कि जिन एरियाज़ में नहरी पानी होता है वहाँ पे हर किस्म की फसल काश्त की जा सकती है। अच्छा, इसमें देखें तो इसमें अभी फ़िलहाल जो है मुंजी लगी हुई है, चावल लगे हैं, धान, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इस ज़बान में उसे बोलते हैं, तो हमारी ज़बान में से मुंजी बोलते हैं। अच्छा, ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, अब देख सकते हैं, मतलब पानी की यहाँ पे इशू नहीं होता फिर भी लगा हुआ है। और ये इसके साइडों पे दरख्त भी लगे हैं। ये सीधी एक ही लाइन में है। पहले 2 एकड़ में आ रही है, ये खाली है। उसके 2 एकड़ नेक्स्ट जो हैं वो उसके किन्नू लगा हुआ है, फिर आगे खाली है, फिर आगे किन्नू है। इस तरह करके ये तरतीब से लगा हुआ है। टोटल 10 एकड़ है। अच्छा, पहले बेनिफिशियल बात की जाए, फिर मैं आपको ड्रॉबैक भी बताता हूँ। अच्छा, बेनिफिट जो है, सबसे पहले बेनिफिट की बात की जाए तो उसमें आपको सबसे पहले जो बेनिफिट मिलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट, कुछ लोगों के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ज़्यादा रकबा ख़रीद सकते हैं, कुछ थोड़ा सा रकबा ख़रीद सकते हैं। अच्छा, आप इस ये कम मतलब आपको इन्वेस्टमेंट पे कम रकबा ख़रीद सकते हैं। अच्छा, हमारे हालात एक जैसे नहीं होते, हम समटाइम हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो उसके लिहाज से ये बेस्ट ज़मीन है, आप ख़रीद सकते हैं। बिकॉज़ ये एक तो प्राइस भी कम है और रकबा भी कम है, तो आप ईजी होगा। एक ये बेनिफिट हो जाएगा। और दूसरा ये बेनिफिट होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बड़ी नहीं करनी है, हमने जस्ट इस ज़मीन को ख़रीदना है, तो आप एक काम करें, आप इस ज़मीन को जस्ट ख़रीदें, ख़रीदने के बाद ठेके पे दे दें। ये एक बेनिफिट वाला काम है। आपको कोई सरदर्दी नहीं करनी है। आपने आने साल में एक दफ़ा पेमेंट उठानी है, आपका काम फिनिश, आपने पेमेंट ली, आपका काम फिनिश। फिर जो बंदा ठेके पे ज़मीन लेगा उसकी सरदर्दी है। अच्छा, ये देखिए, अब नेक्स्ट 2 एकड़ जो है वो बाग शुरू हो गया है। इसकी सूरत हाल भी देखें, सारे चारों तरफ दरख्त लगे हुए हैं, दरख्त सफ़ेदा और दूसरे दरख्त लगे हैं। और यहाँ से आप देखें तो ये बाकी जो है किन्नू के दरख्त लगे हुए हैं। इसकी हालात बेहतर हैं बहुत ज़्यादा। जैसे हम बात कर रहे थे, आप बंदे को ठेके पे दे देते हैं। अच्छा, खाली ज़मीन का यहाँ जो ठेका चल रहा है वो 40,000 50,000 इसके दरमियान चल रहा है, 40,000 50,000। और जो किन्नू है जिस लगा हुआ उसका ठेका थोड़ा ज़्यादा होता है, 80,000 70,000 80,000 इसके राउंड अबाउट होता है। इस हालत में जो बाग है वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा मुझे लग रहा है इस पर फल कम है, फल के हिसाब से भी ठेका होता है। तो ये आप देख सकते हैं। आप ये बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल काम होता है, आपको ज़्यादा सरदर्दी नहीं उठानी पड़ती है। आप ज़मीन ख़रीदी जस्ट और ठेके पे दे दी। तो एक तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा आप ये है कि आप खुद ज़ेर इस्तेमाल लाएँ, इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट वाला काम होता है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको कहा कि मैं वीडियो के लास्ट पे आपको 2 ड्रॉबैक्स बताऊँगा इस ज़मीन के सस्ते होने के। आपने एक बात नोट की होगी कि यूट्यूब पे ऐसी काफ़ी वीडियोज़ हैं जिसमें 90,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से वीडियोज़ लोगों ने लगाई हुई थी। तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है। अब ज़ाहिरी बात है, एक चीज़ है जिसका नॉर्मल रेट 10,000 रुपये है, वो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है, तो सोचने मेरी बात ज़रूर है। बाकी आप समझदार खुद हैं। अगर ये ज़मीन सस्ती मिल रही है तो उसके कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो फर्स्ट रीज़न की बात की जाए जिसकी वजह से इसका रेट कम है, तो उसका जो फर्स्ट रीज़न ये है कि ये ज़मीन यहाँ के रेट के निस्बत अप है इसका रेट। अब वैल्यू होती है एक चीज़ की, हर जगह पे एक ज़मीन का एक वैल्यू होती है। अब शायर की निस्बत अगर 5 मरले की बात की जाए तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है और वर्थ होती है। अगर वही 5 मरले की अगर बात एक विलेज में की जाए तो उसकी वैल्यू कम होगी। ये रीज़न है। यहाँ की जो एरिया है इसकी निस्बत इसकी प्राइस ज़्यादा है। ये 1 मन से ज़मीन पड़ी है और यहाँ के लोगों की देखें ना, अब 10 एकड़ है। यहाँ के जो आसपास के लोग थे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया होगा कि वो क्यों नहीं ख़रीद रहे हैं। इसलिए नहीं ख़रीद रहे हैं
बिकॉज़ इसका रेट ज़्यादा है। जो सबसे बड़ी और मेन हाईलाइट पॉइंट है वो ये है, इसका रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ के रेट की निस्बत, क्योंकि हर चीज़ की मार्केट में एक वैल्यू होती है एक एरिया की निस्बत। इस एरिया में इसका रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अभी तक सेल नहीं हो पा रही है। सेकंड पॉइंट की बात की जाए, जो सेकंड पॉइंट है वो रास्ते का इशू है। इसका जितना भी रास्ता है वो एक तो मेन रोड से दूर है। मैं आपको ये बेचनी पड़ती है तो यहाँ के जो लोग होंगे वो इसको प्रेफर करेंगे मकामी, ना कि जो कि आउट ऑफ एरिया होंगे वो इसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आउट ऑफ जो एरिया के होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऐसी जो रोड के साथ हो, उनका किसी किस्म का किसी के साथ कोई इशू ना बने। तो ये लोग जो आउट ऑफ एरिया होंगे वो इसको प्रेफर नहीं करेंगे। एक और मैं चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, जो आपसे थर्ड ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं। इसका जो थर्ड ड्रॉबैक है, ये मैं कह सकता हूँ मेन भी ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, इसका जो रिकॉर्ड है वो मैनुअल है। और मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैनुअल रिकॉर्ड के क्या नुकसान होते हैं ये वो, क्योंकि पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान में हर चीज़ पॉसिबल है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रॉड के जो मैनुअल रिकॉर्ड होता है उसमें, और उस चीज़ में रिकॉर्ड में रद्दल बदल करके वो ज़मीन किसी और के नाम भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं लोग। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। बहुत ज़्यादा कल को कोई पीछे से केस कर देता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी ज़मीन, मतलब वो जो आपका इंतकाल है वो खारिज कर दिया जाए। तो अगर आपका इंतकाल किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो गया है फ्रॉड रिकॉर्ड की वजह से, गलत रिकॉर्ड की वजह से, तो अदालती निज़ाम में साबित करने के लिए आपकी उम्रें गुजर जाएंगी। तो ये भी इसका एक मेन ड्रॉबैक बनता है। तो व्यूअर्स, मैंने इसकी जो आपको प्राइस बताई उसके मैंने आपको ये चीज़ें, इसके ड्रॉबैक्स भी बताए कि इसकी प्राइस कम है तो क्यों कम है। अब देखें, मार्केट में एक चीज़ है जिसकी वर्थ, आईफ़ोन की वर्थ आपको पता है कितनी। अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं आपको आईफ़ोन 13 10,000 रुपये का दे रहा हूँ, तो आप, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, अब सोचें यार ये बंदा जो है ये मुझे 10,000 रुपये की चीज़ दे रहा है तो क्यों दे रहा है। सोचने वाली बात है। इसका जो रेट कम था उसकी रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मेरा मकसद सिर्फ़ आपको मालूमात देना है, ना कि आपको वर्गला के जस्ट क्लिक बैक करवाना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे काफ़ी लोग हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लोगों से क्लिक बैक लेते हैं, वीडियो को क्लिक किया, ऊपर कुछ राइट होता है, अंदर से कुछ निकलता है। तो मैं ओनर का आपको डायरेक्ट नंबर दूंगा, आप इस रेट में उनके साथ बहस करके रेट ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।